हेलो दोस्तों, मैं फिर से आज का ओथलेस प्रोफेशन ड्रैगन तेमर के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं डिवाइन रुइस सीजन 11 के अंदर का सीन, जहाँ पर तियान ने हांता गॉड हेवी कॉस्पो को पकड़ने की बाद बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुई और जोर से चिल्लाकर कहने लगा, क्या तुम सभी आप शौक हो चुके हो? मुझे पहले से ही मालूम था कौन से बॉस के अंदर एक चीज अतिवेद हो सकता है। और फिर एमसी तब देखते ही थोड़ा सा मुस्कुरा को तियान ने कहने लगा, मैं सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल कर रहा था वो सारे खतरनाक रिश्तों को मारने के लिए। उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है इस कोस्बो के अंदर अभी 2 एरो लोड है। और फिर तिया ने बहुत ज्यादा मुस्कुराते और जोर से चिल्लाकर कहने लगा, मैं सच में बहुत ज्यादा लाकी हूँ यहाँ पर। और फिर तिया ने एमसी का देखते हुए मुस्कुराते हुए कहने लगा, आज से और अभी से मैं इस पूरे डिवाइन रोइन सीक्रेट इलम का इंचार्ज बनने वाला हूँ। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी यहाँ बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर तियाने के हाथ में उस कोस्बो को देखने के बाद ली क्वीन पे थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, हमारा लाख सच में बहुत ज्यादा बुरा है यहाँ पर। अगर हम लोग कुछ देर पहले उस जायंट क्रोकोडाइल को मार पाते हैं। उसी पर वान जिंकिंग भी थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, क्या सच में उस जायंट क्रोकोडाइल बोन लेक के अंदर असल में हंटर से गॉड हेवी कॉस्बो को गाद कर रहा था। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते एमसी बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर तियान लिंक की तरफ आगे बढ़ने लगा। और फिर एमसी अपनी ओरा को अनलिश कर तियान लिंक की तरफ जाते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, मुझे पहले से मालूम था तुम बाद में या फिर जल्दी मुझे धोखा देने वाले थे। और मुझे ऐसा भी लगा था तुम शायद इंक फैमिली के साइड में भी ज्वाइन कर सकते हो। और अब जब ऐसा हो चुका है। और फिर एमसी आप बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर अपनी आंखों में अपनी पावर को अनलिश करते हुए कहने लगा, तुम सच में बहुत बड़ा बेवकूफ हो यहाँ पर। और फिर तियान की तरफ देखते हुए एमसी गुस्से में चिल्ला कर कहने लगा, तुम्हें क्या सच में लगता है यहाँ पर एक असली की हंटर गॉड हेवी कोस्बो हो सकता है? जो सुनी की बात तियान पहले थोड़ा सा घबराते और कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एमसी बोन ड्रैगन किंग को एक्टिवेट करने के बाद और सायो यू और सायो जी को एक्टिवेट करते हुए अपने ड्रैगन विंग्स को अनलिश कर जोर बहुत ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगा, तो फिर तुम्हें सच में ऐसा लगता है तुम आप पूरी की पूरी सीक्रेट इलम पर रूल कर सकते हो? क्या तुम्हारे पास सच में मेरे खिलाफ फाइट करने की एबिलिटी भी है? सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। अब एमसी के ओरा को महसूस करने के बाद तिया ने पहले थोड़ा सा घबराता है, लेकिन अगली बार तिया ने मुस्कुराते हुए कहने लगा, दागोन तेमा रो दागोन तेमा, तुम सच में बहुत ज्यादा एरोगेंट हो बच्चे। क्या तुम्हें सच में लगता है मैं अभी तो कोई भी विवाद से नहीं किया है जब तो मैं तुमसे फॉलो कर रहा था? अब तिया लिंग की बातों को सुनने के बाद ली क्वीन पे थोड़ा सा घबरा वो कहने लगा, एक मिनट के लिए इंतजार करो, हांता कोस्पो के अंदर सिर्फ 3 ही एरो है। क्या वांग तियांग इतना कॉन्फिडेंट क्योंकि जो सुनने के बाद वांग जिंगेन थोड़ा सा घबरा कर ली क्वीन से पूछने लगा, तुम यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, मुझे बताओ। जो सुनी की बार अगली बार वांग तियांग ने अपने पास से कुछ तेजार बॉक्स के हिस्से को बाहर निकालते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुरा कर कहने लगा, यहाँ पर वो सारी चीज है जिससे मैंने लिया था, वो से तेजार चीज थे जिन्हें तुमने लूटा था। और फिर उन सभी हिस्से को उस गॉडली कॉस्पो के साथ मार्च करते हुए वांग तियांग ने बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कर कहने लगा, क्या तुम्हें अभी शौक लग रहा है? हर एक तेजार चीज के अंदर इस हंटर गॉड हेवी कॉस्पो के लिए लोड करने के लिए कोई ना कोई पार्ट जरूर होता है। और फिर वांग तियांगलेंग वो सारे तेजाब चिश्ते के हिस्सों को अपनी इस हंटर गॉड कॉस्बो के साथ मिला तो ये बहुत ज्यादा मुस्का को जोर से चिल्ला कर कहने लगा, मैं सिर्फ इस पॉल के लिए बहुत वक्त से प्लान बना रहा था। और भी सिस्टम प्लान से हम लोग को मालूम चलता है वो हंटर गॉड हेवी कॉस्बो अब पूरी तरह से लोडेड हो चुका है। अब उसके अंदर 61 एरोज है। जो चीज को देखने के बाद ली क्वीन फेंग थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, वो नहीं, अब उसके बाद 60 से भी ज्यादा एरोज आ चुका है। जिस चीज को देखने के बाद वान जियांग बहुत ज्यादा घबरा कर कहने लगा, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। यहाँ तो भी अगर वो चाहे तो आप रैंडमली भी फायर कर सकता है। हर किसी को मारने के लिए उसके पास अब एक गोदली एरो आ चुका है। और फिर अगली पर एमसी वांग तियाने के पास के हरकतों को याद करते हुए अपने मन में कहने लगा, तो फिर ऐसा लग रहा है उसका वो छोटा सा तिरी के जॉब में अपनी तेजाब से मैप पर देख रहा था वो इसके लिए था। और फिर वांग तियानलेंग उस कॉस्पो को फायर करने के लिए तैयार होते हुए एमसी की तरफ देख कर थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, छोटे आदमी, मैंने तुमसे कुछ चीजों के बारे में झूठ जरूर कहा था, लेकिन मैं इस चीज को थोड़ा सा भी एक्साग्रेट नहीं कर रहा हूँ। जब इस हंटर गॉड हेवी कॉस्बो की ताकत के बारे में बात आता है। और फिर एमसी पर अपनी एक एरो को छोड़ते हुए वांग तियांगले बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा, अगर तुम्हें बस 10,000 एंडोरेंस भी क्यों ना हो, तुम इसके किसी भी एरो के विस्तार नहीं कर पाओगे। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते एमसी
आसानी से उसके उस गॉड एरो को अवॉइड कर लेता है। अब उस गॉड एरो के सिर्फ प्रेशर को महसूस करने के बाद ली क्विनफेंग बहुत ज्यादा घबरा कर कहने लगा, इस ताकत को कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता है। उसी वो वांग जिंगेंग भी बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन अगली पल एमसी सीरियस फेस बनाकर वांग तियांगलेंग से कहने लगा, वांग तियांगलेंग तुमने सच में यहाँ पर बहुत बड़ा गलत डिसीजन ले चुके हो। जो सुनी के बाद वांग तियांगलेंग अभी तक गुस्से में एमसी तक और एक एरो को फायर करते हुए कहने लगा, अब तुम नरक में जाओ। लेकिन अगली पल हम लोग देख पाते एमसी बहुत ही आसानी से वांग तियांगलेंग के बहुत सारे गोदली एरो को डॉज करने लगा। उसी वो सिस्टम प्लेन से हम लोग देख पाते उस गोदली एरो का जो काउंटडाउन है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। और फिर वांग तियांगलेंग बहुत ज्यादा गुस्से में एमसी को चिल्ला तो कहने लगा, अच्छे या तो कभी ये मत सोचना मैं अब तुम्हें किसी भी हालत में यहाँ से जाने देने वाला हूँ। लेकिन अगली पल हम लोग देख पाते एमसी फिर से उसके और एक गोदली एरो के अटैक को डॉज कर लेता है। लेकिन इस बार हम लोग देख पाते हैं उस गोदली एरो ने एमसी के पहले दरमा ड्रैगन किंग के जो चेस्ट पीस है उस पर थोड़ा सा डेंट डाल दिया है, जिस चीज को देखने के बाद एमसी पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते बहुत सारे जो गोदली एरो अब उड़कर ली क्विनफेंग और वांग जिंगकेंग की तरफ आने लगा, जिस चीज को देखने के बाद वांग जिंगकेंग वहां से भागने की कोशिश करते हुए बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कर कहने लगा, ये हमें क्यों टारगेट कर रहा है आप। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसके वजह से आसपास का जो बड़ा बड़ा फॉरेस्ट था वो भी अब डिस्ट्रॉय होने लगा है। और फिर वांग जिंगकेंग बहुत ज्यादा कांपते हुए ली क्विनफेंग से कहने लगा, क्विनफेंग आप हम लोग यहाँ से भागते हैं। जो सुनी के बाद ली क्विनफेंग बहुत ही मुश्किल से खुद को संभालते हुए कहने लगा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लुफेंग किसी भी हालत में इस तरह के अटैक को स्टैंड नहीं कर सकता है। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते वांग तियांगलेंग फिर से एमसी पर अपने गोदली कोस्बो से अटैक करते हुए कहने लगा, तुम जितना चाहो उतना छुप सकते हो, यहाँ पर मेरे पास अभी बहुत सारी कोस्बो बॉल्स बाकी है। लेकिन अगली बॉल एमसी को आसमान में ना देखने के बाद वांग तियांगलेंग कुछ भी नहीं समझ पाता है और फिर शौक होकर कहने लगा, यहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर वांग तियांगलेंग बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा, ये हांता गॉड हेवी कॉस्मो सच में अपने नाम का लायक है। लुफेन लुफेन आप यहाँ तो भी तुम्हारे कोई छोटा सा हिस्सा भी नहीं बचा हुआ है। और फिर वांग तियांगलेंग बहुत ज्यादा एक्साइट होते हुए कहने लगा, इस अल्टीमेट आर्टिफैक्ट के साथ या तो भी मुरोंग सेंग भी एक सेकंड टायर के नोबेल फैमिली का हिस्सा होने के बाद भी वो मेरे खिलाफ नहीं जीत सकता है। और फिर वांग तियांगलेंग ली क्विनफेंग और वांग जिंगकेंग के करीब जाकर उन दोनों से कहने लगा, और तुम दोनों को और जिंदा रहने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते ली क्विनफेंग और वांग जिंगकेंग बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर वांग तियांगलेंग उन दोनों को अपना हेवी कॉस्बो को देखा तो ये कहने लगा, तुम लोग अभी जो कह रहे थे उस चीज को सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है ली क्विनफेंग को भी मालूम है इस तेजार के अंदर लोड करने के लिए तेजार चेस्ट के अंदर बहुत सारे पार्ट होते हैं। जो सुनने के बाद ली क्विनफेंग घबराते हुए वांग तियांगलेंग से कहने लगा, हाँ बादर तियांगलेंग तुम्हें ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसी वो वांग जिंगकेंग भी उसे रोकते हुए कहने लगा, बादर वांग पहले आप प्लीज शांत हो जाइए। लेकिन अगली बार वांग तियांगलेंग अपने कॉस्बो को उन दो की तरफ करते हुए कहने लगा, तो फिर मुझे पहले तुम्हारे कॉस्बो को एग्जामिन करने दो और मुझे देखने दो अगर मुझे तुम्हारे शरीर के अंदर से और भी ज्यादा कॉस्बो बॉल्स मिलता है या नहीं इस कॉस्बो को रिप्लेस करने के लिए। जो सुनने के बाद वांग जिंगकेंग बहुत ज्यादा घबरा को जोर से चिल्लाकर वांग तियांगलेंग से कहने लगा, मैं सिर्फ बिना कुछ सच्ची बात कर रहा था, मैं वो पहला हूँ जिसने तुम्हारे सामने अपने स्वर को झुकाया है और साबित किया है हम तुम्हें मदद कर सकते हैं मुरोंग और निंग फैमिली को रजिस्ट करने में। जो सुनने के बाद ली क्विनफेंग भी कहने लगा, बादर वांग मैं आपसे बैक कर रहा हूँ, हम लोग हमेशा पीस के अंदर रहते थे, प्लीज हमें छोड़ दीजिए। लेकिन उसी वो एमसी वांग तियांगलेंग से पीछे से कहने लगा, तुमने अभी तो मुझे नहीं मारा है तो भी किस लिए तुमने अपने टारगेट को इतनी जल्दी चेंज कर लिया है। अब एमसी की आवाज को सुनने के बाद वांग तियांगलेंग बहुत ज्यादा घबराते और कुछ भी नहीं समझ पाता है। अगली पल हम लोग देख पाते एमसी अपनी ओरा को अनलिस्ट कर वांग तियांगलेंग से कहने लगा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था तुम तो सिर्फ एक बेवकूफ हो यहाँ पर, या तो भी अगर मैं तुम्हें 100 एरोज क्यों ना दे दूं तो भी तुम मुझे हाथ नहीं कर पाओगे। उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है एमसी अपनी गॉड ओरा को इस्तेमाल कर रहा है। जो चीज एमसी को मिला है एक गॉड क्रिस्टल के कोर को इस्तेमाल करने की वजह से अभी एमसी गॉड ओरा के लाइट ब्लेड आर्मर को इस्तेमाल कर रहा है। अब एमसी को जिंदा देखने के बाद वांग तियांगलेंग बहुत ज्यादा घबरा कर कहने लगा, तुम अभी भी जिंदा हो यहाँ पर। जो सुनने के बाद एमसी वांग तियांगलेंग से कहने लगा, तुम्हारा साहस भी कैसी हुआ, मेरे ब्लेड आर्मर को थोड़ा सा भी डैमेज करने का तुम जरूर अब मरने वाले हो।
उसी वो सिस्टम प्लान से हमें मालूम चलता है एमसी अपनी लाइट ब्रिंका ब्लेड मेल की मदद से अपनी हेल्थ को हर एक सेकंड का 1% रिजनरेट कर रहा है और एमसी किसी भी तरह की बेसिक अटैक की मदद से भी होली डैमेज दे सकता है और जो एमसी का जो एडिशनल डैमेज है वो एमसी के स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट पर जो निर्भर कर रहा है अभी। और फिर वांग तीन ने एमसी पर और एक एरो को छोड़ते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा तुम सिर्फ थोड़ी देर के लिए लाके बन गए थे, कोई भी इस हंटर गॉड हेवी कॉस्बो के हिट को सर्वाइव नहीं कर सकता है। तुम इस एरो के बाद जरूर मरने वाले हो। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी सिर्फ उस एरो को वापिस तक आते हुए देख रहा था लेकिन कोई भी रिएक्शन नहीं देता है, जैसे कि एमसी को इस एरो से कोई भी मतलब नहीं है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते एमसी बहुत ही आसानी से उस गोदली एरो को अपने एक हाथ से पकड़ लेता है। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अब इस चीज को देखने के बाद वांग तियानलिंग बहुत ज्यादा घबरा कर कहने लगा क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। सच में दोस्तों यहाँ पर वांग तियानलिंग का मुंह का हालत बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है और एमसी को ऐसा करते हुए देखने के बाद ली क्विनफेंग और वान जिंगेंग भी बहुत ज्यादा घबराते लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर एमसी अपनी ओरा को अनलिश कर उस एरो को अपने हाथ से पकड़ कर कहने लगा ये चीज सच में इतना भी ताकतवर नहीं है। तुम पहले मेरी टूर गाइड थी वो भी कुछ दिनों से, लेकिन फिर भी तुम्हें ऐसा लग रहा है मेरा जो स्टेमिना है वो 2 मिलियन से कम है। और सिस्टम प्लेन से उसी वक्त हम लोग देख पाते एमसी अभी अपना एक ड्रैगन और 23 का ड्रैगन के पावर को इस्तेमाल कर रहा था। अब इस चीज को देखने के बाद वांग तियांगलिंग बहुत ज्यादा घबरा कर कहने लगा वाह उसने असल में अपने से खाली हाथों से उस एरो को रोक दिया है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। इस सीक्रेट रूम के अंदर उसी वो एमसी उसके बात को काटते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुरा कर उससे कहने लगा वो जो इसी का स्वाद कह सकता है वो कोई गॉड सिलिया हेवी कॉस्बो नहीं है, वो सिर्फ मैं हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी अपने हाथों से उस एरो को वांग तियानलिंग की तरफ जो फेंकने लगा और सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है एमसी ने यहाँ पर अपने गॉड बोन डिसेंट को इस्तेमाल किया है, जिसके वजह से एमसी के हार एक एट्रीब्यूट अभी 300% से बढ़ चुका है। और फिर एमसी उस एरो को फेंकने के बाद वांग तियानलिंग से कहने लगा ये मैं हूँ जो यहाँ पर पूरी तरह से इनविंसिबल है। और सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है एमसी अभी ड्रैगन और चेरिस का ड्रैगन किंग की पावर को इस्तेमाल कर रहा है। अब उस एरो को अपनी तरफ आते हुए देखने के बाद वांग तिंगलिंग बहुत ज्यादा खड़बड़ा कर कहने लगा मेरा लाख। और फिर वांग तिंगलिंग उस एरो से हिट होने के बाद कहने लगा मेरा लाख सिर्फ सच में बहुत ज्यादा बुरा है यहाँ पर। और उसी की उस गोदली एरो को छोड़ने की वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा तो गड्ढा बन चुका है और वहाँ पर हम लोग एक डायरी को भी देख पाते हैं। और फिर अगली बार लुपेन उस डायरी को अपने हाथ से पकड़ कर उठाने लगा और फिर लुपेन उस डायरी को पढ़ते हुए अपनी मन में कहने लगा वांग तियानलिंग के बॉडी के अंदर यहाँ पर क्या था। ऐसा लग रहा है उसे उस तेजा चेस्ट के अंदर से सिर्फ गॉड सिलिया कॉस्बो ही नहीं मिला था। लेकिन अगली पल तो लुपेन थोड़ा सा शौक होकर कहने लगा ये चीज। उसी वक्त लुपेन तो उस डायरी को पढ़ते हुए अपने मन में कहने लगा मैं 211 डे आर नॉर्थ के अंदर हम लोग पोनीडिंग कर रहे थे। उसी वक्त हम लोग देख पाते बहुत सारी जो मोस्ताओं के साथ एक नाइट या वो फाइट कर रहा था। और फिर लुपेन फिर से अपने मन में कहने लगा जैसा हमेशा होता है इस व्हाइट आइस प्लेन के अंदर सिर्फ फाइटिंग कोल्ड और एंडलेस फोर्स गिरा है। और फिर उस नाइट को और एक मॉन्स्टर से फाइट करते हुए सोचते हुए लुपेन अपने मन में कहने लगा लेकिन उस दिन में जो चीज को मैंने कभी एक्सपेक्टेड नहीं किया था। और फिर वो नाइट को देखने के बाद बहुत देर शौक हो जाता है और अपने मन में कहने लगा मैंने उससे मिला था। उसी वो हम लोग देख पाते उस नाइट को बहुत देर खून गिर रहा था। और फिर वहाँ पर एक ड्रैगन के स्वर को दिखाते हुए जो अभी एक मॉन्स्टर को खा रहा था। वो नाइट अपने मन में कहने लगा एक लेजेंडरी ड्रैगन। और फिर उस आइस ड्रैगन को इमेजिन करते हुए लुपेन अपने मन में कहने लगा वो खतरनाक बीस्ट जो अचानक से वहाँ पर आ गया था उसने सिर्फ अपनी एक ही बेत की मदद से हर एक मॉन्स्टर को मार डाला। उसके चारों तरफ हर एक चीज अपनी जिंदगी को पूरी तरह से खो चुका था। उसी वो हम लोग देख पाते बहुत सारे मॉन्स्टर अब उस ड्रैगन के बेत की वजह से आइस में जम चुका था। और फिर उसी पर उस लेजेंडरी आइस ड्रैगन की ओरा को महसूस करते हुए वो नाइट अपने मन में कहने लगा। और फिर इसी बॉक्स से ये विल्डरनेस अब एक फॉर्मिडेन जोन में बदल चुका है जहाँ पर इंसान चाकर भी नहीं आ सकता है। अब इस बुक को पढ़ने के बाद लुपेन इस बुक को बंद करते हुए अपने मन में कहने लगा मैंने कभी नहीं एक्सपेक्ट किया था इस नोटबुक के अंदर ड्रैगन के बारे में इंफॉर्मेशन हो सकता है। और फिर लुपेन उस आइस ड्रैगन के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा इसके डिस्क्रिप्शन को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जिस मैजिक को वो ड्रैगन इस्तेमाल कर रहा था वो बिल्कुल द वाथ ऑफ द आइस ड्रैगन किंग के जैसा ही होगा, इसलिए वो शायद एक आइस ड्रैगन है। और फिर लुपेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में कहने लगा
अगर हम लोग उस आइस ड्रैगन को ढूंढ पाए जिसे इस नोटबुक के अंदर मेंशन किया गया है और उसे टेम कर पाए, तो फिर हमारा जो ताकत है वो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और फिर लुपेन थोड़ा सा मुस्कुरा कर सामने तरफ आगे बढ़ते हुए अपनी मन में कहने लगा, जब ये सिक्के इलम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा तो मैं फार नॉर्थ में जाने वाला हूँ। और फिर लुपेन ली क्विनफेंग और वान जिंगकिंग के बहुत ज्यादा करीब जाकर अपने मन में कहने लगा। और अभी इन दोनों के लिए पॉसिबल लुपेन को देखने के बाद ली क्विनफेंग और वान जिंगकिंग बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर सिस्टम प्लेन से हम लोग देख पाते लुपेन अपने दागोन बेलेद स्काइट को इस्तेमाल करने लगा, जिसके मदद से लुपेन आसानी से ली क्विनफेंग और वान जिंगकिंग के गोली को पकड़ लेता है। और फिर लुपेन अपनी उड़ा को अनलिश करते हुए डेविल जैसा फेस बनाकर उन दोनों से कहने लगा, क्या तुम लोगों को और कोई भी चीज कहना है यहाँ पर? जो सुनी की बात ली क्विनफेंग बहुत ज्यादा घबरा कर लुपेन से कहने लगा, मैं तुम्हें सारे की फ्रेगमेंट्स और सप्लाईज को देने वाला हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पर सर्वाइव करना चाहता हूँ, और ये हुए इंसानों का कोई भी वैल्यू नहीं है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना? जो सुनी की बात वान जिंगकिंग भी बहुत ज्यादा घबरा कर कहने लगा, लुपेन आज से मैं वान जिंगकिंग अपनी हार को मान लेता हूँ, तुम्हें मुझे मानना है या फिर टॉर्चर करना है, लेकिन मुझे यहाँ पर सिर्फ एक जल्दी से मौत दो। और फिर वान जिनगेंग बहुत ज्यादा घबरा कर लुपेन से कहने लगा, अगर तुम मेरी जिंदगी को अभी छोड़ देते हो तो फिर मेरा फैमिली तुम्हें बाद में एक बहुत बड़ा फेवर जरूर करेगा। या तो भी अगर इसका मतलब नाइफ्स के बाउंड्री को फेस क्यों ना करना पड़े और आग के समुद्र से क्यों ना गुजरना पड़े हम लोग ये चीज जरूर करने वाले हैं। जो सुनी की बात लुपेन थोड़ा सा चीजते हुए वान जिंगेंग से कहने लगा, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है ये चाहे चीज मुझे सच में यहाँ पर इम्प्रेस कर सकता है? जो सुनी की बात ली क्विनफेंग थोड़ा सा घबरा कर लुपेन से कहने लगा, अगर तुम सच में हमारी जिंदगी को लेना चाहते हो तो फिर प्लीज इस चीज को जल्दी से करो और हमारे स्वर को काट डालो, लेकिन जब तुम अभी होल्ड बैक करे हो तो फिर शायद हम लोग तुम्हारे लिए जिंदा ज्यादा काम का है। जो सुनी की बात लुपेन थोड़ा सा मुस्कुरा कर उससे कहने लगा, तो फिर क्या हो गया? जो सुनी की बात ली क्विनफेंग अभी तक घबरा कर लुपेन से कहने लगा, चाहे तुम्हारे बोझा कोई भी क्यों ना हो, जब तक हम लोग यहाँ पर सर्वाइव कर पाते हैं हम लोग तुम्हारे साथ एग्री करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और फिर अगली पल हम लोग देख पाते हैं लुपेन ली क्विनफेंग को गॉड स्लेयर कॉस्मो को दे देता है। इसे देखते हुए वान जिंगकिंग बहुत ज्यादा घबरा कर कहने लगा, उसने सिर्फ इस तरह से हमें ये चीज दे दिया है। और इस गॉड स्लेयर कॉस्मो को देखते हुए ली क्विनफेंग यहाँ पर बहुत ज्यादा घबराते लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर वान जिंगकिंग थोड़ा सा घबरा कर ली क्विनफेंग से पूछने लगा, क्या उसे डर नहीं लग रहा? हम लोग उसके खिलाफ रितालित भी कर सकते हैं और उसे इससे हिट भी कर सकते हैं। जो सोनी की बात ली क्विनफेंग वांग जिंगकिंग से कहने लगा, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा है जो सिर्फ अपनी मार्शल के साथ सोचता है? और फिर ली क्विनफेंग वान जिंगकिंग की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, सिर्फ यही फैक्ट उसके पास साहस से हमें इस गॉड स्लेयर कॉस्मो को देने का सिर्फ इसका ही मतलब है, वो इससे भी ज्यादा खतरनाक पावर को अभी महसूस करता है। अगर तुम सच में मरना चाहते हो तो फिर तुम मुझे अब अपने साथ मत खींचना। जो सुनी की बात वान जिंगकिंग अपने पाव की चोटों की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, मुझे ये चीज अच्छी तरह से मालूम है और तुम्हें मुझे इस चीज को याद दिलाने का कोई भी जरूरत नहीं है। अब हमारा ये सांपों के दिन जिंदगी खत्म होने वाला है। और फिर वान जिनगेंग अपने सामने कुछ स्केलेटन को देखते हुए कहने लगा, इस तरह की मिसचिफ की तरफ वो आदमी अभी आगे बढ़ रहा है उस लेक के मार्च पर। जो सुनी की बात ली क्विनफेंग अब कहने लगा, वो जरूर हमारे लिए कोई भी चीज को आसान करने की कोशिश नहीं कर रहा है। और फिर हम लोग देख पाते हैं लुपेन वहाँ पर और एक तेजा चेस्ट को ओपन करने की कोशिश करने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते लुपेन ने उस तेजा चेस्ट को ओपन कर लिया है और सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलते लुपेन अभी उस तेजा मैप पे लोकेशन के अंदर आ चुका है। और फिर हम लोग देख पाते उस तेजा चेस्ट के अंदर से लुपेन को वहाँ पर गोल्डन ड्रैगन किंग के लेगिंग्स मिलता है। यानी दोस्तों लुपेन के पास अभी गोल्डन ड्रैगन किंग के सेट के 5 में से 4 आइटम आ चुका है और जिसके वजह से लुपेन के सारे एट्रीब्यूट अब 50 लेवल से बढ़ चुका है। लुपेन को और एक नया स्किल बुक मिला है जिसके वजह से लुपेन को एक और नया सर्वेंट कॉन्टेक्ट मिल चुका है और लुपेन को यहाँ पर एक एन्चेंटमेंट लेवल रिमूवल स्कोर मिला है और लुपेन को यहाँ पर एक एन्चेंटमेंट वेपन ब्रेक थ्रू का लेवल स्कोर भी मिल चुका है। अब इन सभी को देखने के बाद लुपेन थोड़ा सा शौक होकर अपने मन में कहने लगा, हाँ जरूर इतना काफी है, यहाँ पर कोई भी ड्रैगन एक नहीं है। और फिर लुपेन एन्चेंटमेंट रिमूवल स्कोर को अपने हाथ से पकड़ते हुए अपने मन में कहने लगा, इस तरह की बेनिफिट मुझे हमेशा मिलता रहता है। और फिर लुपेन और एक स्कोर की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, और यहाँ पर और एक है जिसके मदद से मैं वेपन को भी ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। और सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलते इस वेपन ब्रेक
ब्रेक थ्रू एंचेंटमेंट स्कूल की मदद से लुफेन किसी भी तरह के व्यापार को लेजेंडरी गेट में ब्रेक थ्रू कर सकता है। आप सिस्टम प्ले में इस मैसेज को पढ़ने के बाद लुफेन अपनी मन में कहने लगा, थोड़ा सा इंतजार करो, इस बार मैं मेरी जो असली वेपन स्टाइल है उसे ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ, वो मार्स मिटियोर शॉट को। और फिर लुफेन अपनी उस मिटियोर शॉट को बाहर निकालने के बाद अपने मन में कहने लगा, तो फिर इस चीज को और भी ज्यादा डिले ना कर ऐसा करने की कोशिश कर देखते हैं। अगली पल हम लोग देख पाते लुफेन उस कॉल को इस्तेमाल करने लगा अपनी उस मिटियोर शॉट को ब्रेक थ्रू करने के लिए। और फिर हम लोग देख पाते लुफेन के उस शॉट के अंदर से भय दे ओरा बाहर निकलने लगा और उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है लुफेन ने यहाँ पर स्टार फायर स्ट्रीम को हासिल कर लिया है। और फिर लुफेन इस चीज को देखने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में कहने लगा, ये असल में एक इनविजिबल शॉट में बदल चुका है, इसके मदद से मैं किसी भी अटैक को और भी ज्यादा आसानी से कर सकता हूँ। और फिर लुफेन उस स्किल बुक की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, क्या सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट वो क्या चीज है। उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट एक स्पेशल तरह की स्किल बुक है जिसे बीस्ट मास्टर हमेशा यूज करते हैं। ये चीज तुम्हारे टारगेट को तुम्हारी मिनियन में बदल सकता है। और दोस्तों मैं इसके बाकी सारे डिस्क्रिप्शन के बारे में नहीं पढ़ने वाला हूँ, आप लोग चाहे तो खुद इन्हें पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करने के बाद। और फिर लुफेन उस स्किल बुक को अपने हाथ से पकड़ थोड़ा सा घबरा तो अपने मन में कहने लगा, क्या मैं फेरोसियस बिस्टेज और क्लास चेंजर को भी अपना सर्वेंट बना सकता हूँ। ये स्किल सच में बहुत ज्यादा ओवर पावर है। और फिर लुफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए दूसरी तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, मुझे सिर्फ अभी ये चीज मालूम नहीं है ये चीज कितना ज्यादा इफेक्टिव है। अगली पर लुफेन ली क्विनफेंग और वान जिंकिंग के करीब आ जाता है। अब लुफेन को देखने के बाद ली क्विनफेंग उससे पूछने लगा, क्या आप वक्त आ चुका है यहाँ से जाने का। जो सुनने के बाद लुफेन मुस्कुराते हुए ली क्विनफेंग से कहने लगा, यहाँ से जाने से पहले मैं तुम दोनों को एक बात देना चाहता हूँ। अगर मैं तुम दोनों को सिक्किम के अंदर कम्प्लीट फ्रीडम देता हूँ, क्या तुम लोग इसके लिए तैयार हो। जो सुनने के बाद वान जिंकिंग थोड़ा सा शौक होकर लुफेन से पूछने लगा, तुम किस तरह के बाप के बारे में अभी बात कर रहे हो, क्या ये सोच में ताकतवर भी है। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते ली क्विनफेंग थोड़ा सा घबराते लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर लुफेन तो वान जिंकिंग की बातों को सुनने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराने लगा और कहने लगा, हाँ वान जिंकिंग और ली क्विनफेंग मिलकर आसानी से बहुत सारे फेरोसियस बिस्टों को मारने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर ये दोनों देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था अभी। और फिर वान जिंकिंग इतने सारे मोस्टर को मारने के बाद कहने लगा, सच में वो कमीना लुफेन मुझे बिल्कुल एक फ्री लेबर की तरह इस्तेमाल कर रहा है। जब मेरा लेग फिर से हील हो जाएगा तो मैं उसके खिलाफ और एक बार फाइट करना चाहूंगा, वो भी फेयर एंड स्क्वायर। जो सुनने के बाद ली क्विनफेंग सिर्फ अपने कपड़े के धूल को छाड़ने लगा। और फिर ली क्विनफेंग उसे चिढ़ाने के लिए कहने लगा, या तो भी अगर तुम्हारा पाव भी हील हो जाए तो अब भी वो आसानी से तुम्हें बिल्कुल एक कीड़े की तरह ही मसल देगा। तुम्हारी ताकत को अभी बचा कर रखो और जिंदा रहने के लिए फोकस करो। लेकिन अगली पर लुफेन वहाँ पर अपनी ड्रैगन विंग के मदद से उड़कर आते हुए उन दोनों से पूछने लगा, किस तरह से तुम लोग इसे फ्री लेबर कह सकते हो। इसे एलाइड को ऑपरेशन कहा जाता है। वो तुम्हारे उस फिल्म से अलायंस की तरह नहीं है जिसे तुम दोनों ने उस डार्क मैक्स के साथ किया था। जो सुनने के बाद ली क्विनफेंग थोड़ा सा घबराया था और कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर लुफेन अपनी ड्रैगन विंग को अनइक्विप करने के बाद जमीन में उतरते हुए उन दोनों से कहने लगा, क्या तुम लोग देख पा रहे हो एक कॉन्ट्रैक्ट आज भी एक्टिव है, इसके मदद से तुम्हारी एक्सपीरियंस भी आप मेरी तरफ आ रहा है। और फिर लुफेन थोड़ा सा और मुस्कुराते हुए उन दोनों से कहने लगा, सिर्फ कुछ दिनों के अंदर ही मैं अब लेवल 70 पर पहुंचने वाला हूँ। उसी पर लुफेन के पीछे हम लोग एक तेजाब चेस्ट को देख पाते हैं। और फिर लुफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उन दोनों से कहने लगा, अभी की फ्रेगमेंट्स के लिए हमें सिर्फ और एक पीस चाहिए। जो सुनी की वहाँ जिंकिंग थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, हाँ यहाँ पर तुम्हें सिर्फ वो हो जिसे से अपने लिए मिनीबेट मिल रहा है। जो सुनी की ली क्विनफेंग थोड़ा सा घबराने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों लुफेन इन दोनों को फ्री लेबर की तरह इस्तेमाल कर रहा है यहाँ पर। और फिर लुफेन वान जिंकिंग की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, तुम्हारी एफिशिएंसी सच में बहुत ही बुरा है यहाँ पर। ली क्विनफेंग ने यहाँ पर 7 बिस्तर को मारा है लेकिन तुमने सिर्फ 5 को मारा है। जो सुनी की वान जिंकिंग गुस्से में इमसी को चिल्लाते हुए कहने लगा, मैं यहाँ पर मेरी क्लास से हूँ, क्या तुम्हें सच में लगता है ये चीज बहुत ही आसान है तो भी तुम खुद ये चीज को कर सकते हो। सच में दोस्तों वान जिंकिंग शायद अब यहाँ पर मरना चाहता है इसीलिए वो अब लुफेन पर चिल्ला रहा है। अगली पर लुफेन अब ली क्विनफेंग से पूछने लगा, और तुम ली क्विनफेंग किस लिए तुम सिर्फ कम लेवल के मोस्टर को मार रहे हो, या तो भी तुमने एक भी लेवल 100 के ऊपर के मोस्टर को नहीं मारा है। तुम अपने काम के अंदर सेलेक्टिंग ऑफ कर रहे हो। मैंने बिल्कुल सही कहा ना, क्या तुम ऐसा नहीं कर रहे हो।
जो सुनने के बाद ली क्विनफेंग थोड़ा सा घबरा कर लुफिन से कहने लगा, मेरा लाख सोच में बहुत ही बुरा है, मेरा सामना हमेशा सिर्फ लो ग्रेड की केचर के साथ ही होता है। जो सुनने के बाद लुफिन बहुत देर मुस्कुराते हुए ली क्विनफेंग से कहने लगा, तो फिर तुम कोई भी हाई लेवल के मॉन्स्टर को नहीं ढूंढ पा रहे हो, अगर ऐसा ही है तो फिर। और फिर लुफिन थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर ली क्विनफेंग की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, तो फिर मैं यहाँ पर एक लेवल 120 का बॉस मॉन्स्टर को सामन करता हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए, जिससे तुम्हें उन्हें ढूंढने के लिए और थोड़ा सा भी एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। जो सुनी की वान जिंगिंग बहुत देर घबरा कर लुफिन को रोकते हुए कहने लगा, उसकी कोई भी जरूरत नहीं है, हम लोग खुद ही उसे ढूंढ लेंगे, हम लोग एक हाई लेवल मॉन्स्टर को जरूर ढूंढ लेंगे। और उसी वो ली क्विनफेंग भी थोड़ा सा घबरा कर लुफिन से कहने लगा, तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम लोग इसे हैंडल कर लेंगे। जो सुनी की लुफिन मुस्कुराते हुए उन दोनों से कहने लगा, बहुत अच्छे, मुझे नफरत है उन सारे इंसानों को देखना जिनके पास लाख बहुत देर बुरा होता है, मैं हमेशा उन लोगों को मदद करना चाहता हूँ। अगली पल लुफिन उस तेजा चेस्ट को ओपन करते हुए खुद से कहने लगा, आप देखते हैं इस तेजा चेस्ट के अंदर से हमें आखिरी की फ्रेगमेंट मिल सकता है या फिर नहीं। और फिर लुफिन उस तेजा चेस्ट के अंदर एक की फ्रेगमेंट को देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, हाँ सच में हमारे लाख बहुत ज्यादा अच्छा है, कोई भी चीज हमें नहीं रोक सकता है। और उसी वो सिस्टम प्लेन से हम लोग देख पाते हैं लुफिन के पास अभी 13 की फ्रेगमेंट आ चुका है, जिसके मदद से लुफिन एक की को बना सकता है। और फिर लुफिन उस की फ्रेगमेंट की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर कहने लगा, आखिरकार मैं उस की को बना सकता हूँ गॉड फोर्जिंग पूल के लिए। लेकिन अगली पल हम लोग देख पाते हुआ का पूरा जमीन बहुत ही बुरी तरह से कांपने लगा। इसे महसूस करने के बाद लुफिन, ली क्विनफेंग और वान जिंगिंग बहुत ज्यादा घबराते और कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर उनके साइड में हम लोग एक बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाते हैं, जिस तरफ देखते हुए वान जिंगिंग बहुत ज्यादा परेशान होकर कहने लगा, वहाँ पर अभी क्या हो रहा है। और फिर अगली पल हम लोग देख पाते और भी बहुत से धमाका होने लगा अभी अलग अलग जगह से। इसे देखने के बाद लुफिन सीरियस फेस बनाकर कहने लगा, किसी ने सारे की फ्रेगमेंट को मुझसे पहले ही मार्च कर लिया है। सच में दोस्तों यहाँ पर हम लोग बहुत से लाइट के पिलर को देख पा रहे थे। और फिर लुफिन उस लाइट के पिलर की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, मुझे जरूर उस गॉड फोर्जिंग पूल के लोकेशन को ढूंढना ही पड़ेगा उस इंसान के ऐसा करने से पहले। और फिर लुफिन, ली क्विनफेंग और वान जिंगिंग से कहने लगा, तुम लोग नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो लाइट पिलर है उसके तरफ आगे बढ़ते रहो, मैं अभी मेरे करीब जो है उसके तरफ जा रहा हूँ। और फिर अगली पर लुफिन वहाँ से अपने ड्रैगन विंग को इस्तेमाल करते हुए आसमान में उड़ते हुए जाते हुए उन दोनों से कहने लगा, मेरे साथ कांटेक्ट में रहना और अगर वहाँ पर तुम्हें कुछ भी मिलता है तो फिर उसी पर मुझे रिपोर्ट करना। जो सुनी की बात ली क्विनफेंग स्टेट पेस बनाकर लुफिन से कहने लगा, मैं समझ चुका हूँ। और वान जिंगिंग चीते हुए कहने लगा, हाँ मैं भी समझ चुका हूँ। और फिर अगली पर हमें 2 घंटे के बाद में का सीन दिखाता है, जहाँ पर डिवाइन रुइन सिक्योर के अंदर डेसोलेट वैली का सीन देख पाते हैं। और लुफिन एक लाइट पिलर की कोड़ी बाजते जहाँ पर एक इंसान खड़ा हुआ था अपनी बॉडी से एक्स को लेकर। और लुफिन को देखने के बाद कहने लगा, क्या। और फिर वो इंसान लुफिन की तरफ देखते हुए कहने लगा, कहाँ पर से बच्चा अब यहाँ पर आया है। और फिर वो इंसान लुफिन की तरफ देखते हुए लुफिन से कहने लगा, ये जाएगा तुम्हारे से बच्चे के लिए नहीं है, वरना मैं तुम्हें यहाँ पर आधे हिस्से में काटने वाला हूँ। जो सुनने की बात हम लोग देख पाते लुफिन उसके तरफ कोल्ड फेस बनाकर देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर अगली बार लुफिन अपनी गॉड फोर्जिंग पूल की को बाहर निकलने लगा। और उस की को देखने के बाद वो इंसान बहुत देर शौक और कहने लगा, क्या वो की है। और फिर वो इंसान बहुत देर गुस्से में अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करते हुए लुफिन से कहने लगा, तुम्हारे जैसे छोटे पांग का लाख सच में बहुत ज्यादा अच्छा है जो तुमने इस की को सिंथेसाइज कर लिया है। और फिर वो इंसान एक 3 मुंह वाले हेलाउंड में बदलते हुए लुफिन से कहने लगा, लेकिन अब वो की सिर्फ मुझसे बिलोंग करने वाला है। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते लुफिन उस इंसान को इग्नोर करते हुए उस लाइट पिलर की तरफ आगे बढ़ने लगा अपनी उस डिवाइन की के साथ। सच में दोस्तों यहाँ पर लुफिन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते लुफिन उस लाइट पिलर को अपनी की को अब अंदर धुकाने लगा, जिस चीज को देखने के बाद वो इंसान बहुत ज्यादा शौक और कहने लगा, क्या। और फिर अगली पल हम लोग देख पाते हैं वो लाइट पिलर बहुत ही बुरी तरह से टूटता है, लेकिन किस चीज को देखने के बाद लुफिन थोड़ा सा शौक हो जाता है। लेकिन अगली पल हम लोग देख पाते हैं वो हेलाउंड में बदलने वाला इंसान लुफिन पर अपनी बहुत बड़ी एक से अटैक होते हुए कहने लगा, उस की को यहाँ पर स्वर को जाओ। उसी पर लुफिन उसकी तरफ बिना देखे अपने मन में कहने लगा, ऐसा लग रहा है वो गॉड फोर्जिंग पूल का लोकेशन यहाँ पर नहीं है। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते लुफिन उस हेलाउंड की तरफ देखते हुए अपने ओरा को अनलिस्ट करने लगा। और फिर हम लोग देख पाते लुफिन अपने गोल्डन ड्रैगन किंग के फॉर्म में आ जाता है। और फिर अपनी सिर्फ एक ही कलो के अटैक की मदद से उस हेलाउंड के बॉडी को बहुत से हिस्से में काट डालता है। सच में दोस्तों यहाँ पर लुफिन बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते लुफिन फिर से अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। और फिर अगली पर हमें एक पूल का सीन दिखाता है, जहाँ पर लुफिन आने के बाद और एक लाइट पिलर को देखते हुए अपने मन में कहने लगा, इस लेक का सरफेस असल में पूरी तरह से सॉलिड है। उसी पर उस प्लेस को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, ये डिवाइन रुइन सिक्योर के अंदर के इनकारनेशन का लेक है। और फिर लुफिन का ली क्विनफेंग की एक बात को याद करने लगा, जहाँ पर ली क्विनफेंग
लुपेन से कह रहा था इस सीक्रेट रियम के अंदर कुछ स्पेशल जोन है, जैसे कि शैडो पुलिस जहाँ पर हर स्किल पूरी तरह से फॉरबिडन बन जाता है, या फिर ये रिइंकार्नेशन लेक जहाँ पर कोई मरने के बाद फिर से रिवाइव हो सकते हैं उस पानी में गिरने के बाद, और वो लेक अभी फ्लूक होता है जब कोई उसके अंदर मरने के बाद गिर जाता है। अब उस बात को याद करने के बाद लुपेन अपने मन में कहने लगा ये चीज सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और फिर लुपेन उस लाइट पिलर के बहुत ज्यादा करीब जाकर अपनी उस की को बाहर निकालने के बाद अपने मन में कहने लगा तो फिर अपनी बात को बर्बाद ना कर। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते पीछे से कोई लुपेन पर अपनी फायर बॉल से अटैक करने लगा, जिसे महसूस करने के बाद लुपेन पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है, और फिर हम लोग देख पाते लुपेन बहुत ही आसानी से उन सारे फायर बॉल के अटैक को डॉज कर लेता है, और फिर हम लोग देख पाते हैं लुपेन के सामने हमारा फ्लेम वाइफू जो अभी अपनी फोनिस बात की फॉर्म में है, वो लुपेन से कहने लगा आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है लुपेन। आप फ्लेम वाइफू को देखने के बाद लुपेन पहले थोड़ा सा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पाता है, और फिर अगली पल लुपेन निंग स्वांग की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा मैंने कोई भी नहीं सोचा था मैं यहाँ पर इससे मिल जाऊंगा, और फिर निंग स्वांग अपनी फोनिस बात की फॉर्म में अपनी पावर को अभी तक अनलिश करते हुए लुपेन से कहने लगा आज मैं तुम्हारे खून को इस्तेमाल करने वाला हूँ, और फिर निंग स्वांग अपनी आंखों में अपनी पावर को अनलिश करते हुए लुपेन से कहने लगा अपने छोटे भाई की स्पीड जो अभी हेवन में है उसे होनहार करने के लिए। सच में दोस्तों यहाँ पर हमारा फोनिम वाइफू देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था, और यहाँ पर ही हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है, वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।